ये कहानी है एक गांव की जो घने जंगलों से घिरा है। गांव के लोग उस घने जंगल को पार करने की हिम्मत नहीं करते हैं और उस गांव में ही अपना जीवन बिताते रहते हैं। एक दिन एक गधा गांव से उस जंगल को पार कर बाहर चला जाता है। यह बात कुछ दिनों में गांव वालों को पता लग जाती है और सारे के सारे गांव वाले उस बारे में बात करने लगते हैं। ये सारी बातें पास में खड़े कुत्ते भी सुन लेते हैं और फिर एक दिन वे कुत्ते भी उस गधे के चले हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों को सूंघते हुए जंगल को पार कर निकल जाते हैं। यह बात भी कुछ दिनों में गांव वालों को पता लग जाती है, तो वे भी ठान लेते हैं कि जब गधे और कुत्ते इस जंगल को पार कर बाहर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। फिर सारे के सारे एक दिन एक कुत्ते की मदद से गधे और कुत्ते के चले हुए रास्तों को सूंघते सूंघते जंगल के बाहर चले जाते हैं। अब वह रास्ता कुछ दिनों में कच्चा रास्ता बन जाता है, जिससे सारे गांव वाले गांव से शहर और शहर से गांव आते जाते रहते हैं। एक दिन सरकार द्वारा कुछ इंजीनियर गांव को शहर से जोड़ने के लिए पक्का रास्ता बनाने गांव में आते हैं। इंजीनियर गांव वालों से पूछते हैं कि कौन सा रास्ता पक्का बनाए। गांव वाले उसी गधे के चले हुए रास्ते को पक्का रास्ता बनाने की बात कहते हैं। इंजीनियर कुछ दिन रास्तों का निरीक्षण करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह रास्ता तो काफी टेढ़ा मेढ़ा और बहुत लंबा रास्ता है, जबकि उससे छोटा रास्ता शहर को जोड़ने वाला तो दूसरी तरफ से है। इंजीनियर उन गांव वालों से पूछते हैं कि ये रास्ता शहर को जोड़ने वाला आप लोगों को किसने बताया। गांव वाले कहते हैं कि कई साल पहले एक गधा इस रास्ते से गुजरा था, उसी रास्ते पर हम आज तक चल रहे हैं। इंजीनियर कहता है तो आप लोगों ने आज तक नया और छोटा रास्ता खोजने की कोशिश नहीं की। गांव वाले कहते हैं नहीं। इंजीनियर कहता है जिस रास्ते में आप लोग चल रहे हैं वह रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा और लंबा है, जबकि उससे छोटा और सीधा रास्ता तो इधर है, जिसमें चलकर आप अपना समय और ऊर्जा दोनों बचा सकते हैं। यह सुनकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आज भी कुछ रूढ़िवादी सोच और अंधविश्वास जिन पर हम बिना सवाल किए चलते जा रहे हैं, जिससे हमारा समय, ऊर्जा और जीवन नष्ट हो रहा है। इसलिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए निडर होकर सवाल पूछें और नए रास्ते खोजें।